तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सऊदी अरब का गम का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, गम का मेडिकल टेस्ट का क्या क्या प्रोसेस होता है, आपका गम का स्लिप कैसे करता है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गम का मेडिकल जो होता है वो सऊदी का कैसे गम का मेडिकल होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आता है कि सऊदी का गम का मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि गम का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सऊदी अरब जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू होने के बाद से क्या होता है कि किसी ऑफिस के थ्रू अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो पास होने के बाद से वो ऑफिस वाले आपसे बोलते हैं कि आप सऊदी का मेडिकल टेस्ट करवाइए, या किसी रेफरेंस के थ्रू जा रहे हैं, किसी आदमी के थ्रू आप जा रहे हैं जो आदमी सऊदी अरब में है और आपका वीज़ा लेकर आता है। तो आपका भी जो भी कुछ बात हो जाता है उसके बाद वो बोलता है कि आप जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाइए। तो दोस्तों, क्या होता है जो गम का मेडिकल जो टेस्ट होता है इंडिया में सभी जगह होता है, इंडिया के सभी कोने में होता है और सभी छोटे बड़े शहरों में भी गम का मेडिकल सेंटर है, तो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप दिल्ली मुंबई जहाँ से भी है तो वहाँ आप अपना गम का मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है गम का मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले क्या होता है कि आपको ये गम का स्लिप लेना पड़ता है कि उस स्लिप में लिखा रहता है कि आप कौन सा मेडिकल सेंटर से मेडिकल करवाएंगे, क्योंकि जो ये स्लिप होता है वो ऑनलाइन निकलता है। तो उस स्लिप में लिखा रहता है कि आपका मेडिकल सेंटर कौन सा मिलेगा, आप जिस एरिया में उस एरिया को डालते हैं। तो उस एरिया में जितने भी मेडिकल सेंटर होते हैं तो उसमें से किसी एक मेडिकल सेंटर में आपका अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ये अपॉइंटमेंट जो मिलता है वो 24 दिन के लिए वैलिड होता है। तो क्या होता है कि जो आप स्लिप निकालेंगे उसमें आपको 1,000 रुपया लगता है। अगर आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं या तो अपने किसी दुकान पे जाके जो ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ से भी आप निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए 1,000 रुपया चार्ज ये सब दुकान वाले लेते हैं। अगर अपने मोबाइल से करेंगे तो थोड़ा कम आपका चार्ज लगेगा, क्योंकि जो स्लिप का जो चार्ज होता है वो $10 होता है, लेकिन जितने भी दुकान वाले होते हैं वो आपसे 1,000 रुपया ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप स्लिप निकालेंगे उसके बाद से उसमें आपको दिखाएगा कि आपका इस मेडिकल सेंटर में आपका मेडिकल है। तो आप 24 दिन के अंदर जाके वहाँ पे किसी उस मेडिकल सेंटर में कभी भी जाके किसी भी दिन जाके आप मेडिकल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप मेडिकल करवाने के लिए जो आपका मेडिकल सेंटर मिलता है तो वहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पे जो मेडिकल सेंटर वाले होते हैं सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेते हैं और उसके बाद से आपका पूछते हैं कि आपका कौन सा ट्रेड है, और पूछते हैं कि पहले कि आपका कहाँ का मेडिकल होने वाला है। तो आप बताते हैं सऊदी का मेडिकल होने वाला है, तो सऊदी का जो गमका का मेडिकल का जो फ़ी होता है वो ले लेते हैं, जैसे कि 5500 रुपया सऊदी का गमका मेडिकल का फ़ीस होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद से आपको एक टोकन नंबर देते हैं। तो टोकन नंबर मिलने के बाद से आप क्या करते हैं कि वहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि जब आपका टोकन नंबर आता है। जब आपको टोकन नंबर आता है तो आप फिर मेडिकल के लिए वहाँ जाते हैं अंदर एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, ये अलग अलग मेडिकल सेंटर का अलग अलग एग्जामिनेशन करने का मतलब वो अपना रूल्स होता है। बहुत सारे मेडिकल सेंटर वाले पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे मेडिकल सेंटर वाले पहले एक्सरे करते हैं। तो ये अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। तो जैसे कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मेडिकल सेंटर में आपका पहले ब्लड ही टेस्ट होगा, बहुत सारे मेडिकल सेंटर में आपका पहले एक्सरे भी हो जाएगा या फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो ये अलग अलग मेडिकल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड टेस्ट होने के बाद से फिर आपको एक्सरे के लिए बोला जाता है कि आपका एक्सरे होता है। तो दोस्तों, एक्सरे होने के चेस्ट का एक्सरे होने के बाद से फिर आपका हो सकता है कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन में बस आपको यही चेक किया जाता है कि ये आदमी का मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है, और जो आपका हाइड्रोसील है वो हाइड्रोसील बढ़ा तो नहीं है। यही सब फिजिकल में चेक करते हैं। चेक करते हैं। तो बहुत सारे मेडिकल सेंटर वाले क्या होते हैं कि ऐसे ही फिजिकल टेस्ट कर लेते हैं पूछ के कि आपका कोई काटा पीटा बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है। और बहुत सारे जो मेडिकल सेंटर वाले होते हैं वो आपका जो कपड़ा होता है वो पूरा कपड़ा उतरवा के उसके बाद से आपका चेक करते हैं कि आपका शरीर में कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है या आपका हाइड्रोसील बढ़ा तो नहीं है। ये सब चेक करते हैं। चेक करने के बाद से क्या होता है कि आपका फिर आपको आई टेस्ट के लिए भेजते हैं, मतलब कि आपका आँख चेक करते हैं। तो दोस्तों, आँख में नॉर्मली चेक करते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उस पर कुछ लेटर होते हैं या नंबर्स होते हैं, उन्हीं को आपको देख के बताना होता है। तो ये सब नॉर्मल में बहुत सभी लोग बता देते हैं,
लेकिन क्या होता है कि वहीं पे अगर आप सऊदी में अगर ड्राइवर वीज़ा पे जा रहे हैं तो फिर आपका कलर ब्लाइंड भी चेक करते हैं। मतलब आपको स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर दिखेंगे, उसके बाद से आपको बताना रहता है, और कलर रहता है, कलर में भी नंबर छुपे रहते हैं। तो आपको नंबर बताना होता है, तो आपको एक आँख से वो नंबर बताना होता है। एक आँख मूंद बंद करवा देते हैं और एक आँख से आपको वो बोलते हैं कि देख के बताइए। तो ये सब ऐसे कलर ब्लाइंड भी चेक होता है। कलर ब्लाइंड चेक होने के बाद से मतलब आपका कान का भी होता है कि आपसे कान से आपका आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। तो ये नॉर्मली बहुत सारे मेडिकल वाले नहीं चेक करते हैं। बस आपसे बात करते करते उनको मालूम पड़ जाता है कि आपको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। तो वैसे ही आपका रिपोर्ट वो लोग बना देते हैं। तो इस तरीके से आपका गम का मेडिकल टेस्ट होता है किसी भी गम का मेडिकल सेंटर में। आपका यही गम का मेडिकल टेस्ट, तो गम का मेडिकल टेस्ट होने के बाद से आपको बोला जाता है कि आपका शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, या आप शाम को कॉल करके पता कर लीजिएगा कि आपका मेडिकल फिट है या अनफिट है। दोस्तों, जब आप शाम को उस मेडिकल सेंटर में फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपको बताते हैं कि आपका जैसे ही आप टोकन नंबर बताते हैं कि इस टोकन नंबर का मेडिकल रिपोर्ट क्या, तो वो लोग बताते हैं फिट है या अनफिट है। वो लोग कॉल करके भी आपको बता देते हैं। मतलब जैसे आप कॉल करेंगे तो लोग आपको बता देंगे कि मतलब टोकन नंबर इतना का मेडिकल फिट है अनफिट है। उसके बाद से अगर आप अपना मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप अपना मेडिकल रिपोर्ट उस सेंटर पे जाके ले सकते हैं। तो यही आपका मेडिकल टेस्ट होता है, सऊदी अरब का गम का मेडिकल टेस्ट होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।